पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। सांगकेन। ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं। यमन भैया, कहाँ हो भैया? यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है। अच्छा, क्या लिखा है? उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ। साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं। वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी। मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ। अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी-कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो। कल हमारी उड़ान है। नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुंचे डिब्रूगढ़। उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुंच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया। अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा 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 आजा। नमस्ते फिर पापा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक है। और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का? बड़ा मजा आया। चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना। आओ टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं। शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुंचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई, चाउतान जी घर पर हैं क्या? अरे आइए आइए वर्मा जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना। आइए, स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा अरे वर्मा भाई, जी। हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है। थैंक यू। हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर। ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना जी। एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अरे तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारा सांगकेन का पर्व जो है। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है। चाउतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांगकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना। अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ। पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए। वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है। अंकल,
ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। ये किन चीजों से बने हैं? बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ। और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े। और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी। और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान हैं। अरे वाह 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 भाई, मैं तो चाय पीऊंगा। यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया। थैंक यू। अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे। हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। अच्छा। अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में? बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं। जल उत्सव क्यों? वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है। अच्छा। इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो। हाँ। और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी। अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है। हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है। तो हम भी चले? हाँ, क्यों नहीं। चलो आ जाओ। चलो चलो चलो। थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थीं। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थीं और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाओतान जी से कहा, अंकल, लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। इतने में किसी ने चाओतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाओतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है। बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। अच्छा। वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे। जी अंकल। गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे? खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। हाँ। उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत। अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी,
कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज। बाल कलाकार वान्या और सोहम। आलेख अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।